ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में रविवार को हुए श्लोक टेस्ट के प्रश्नों का जवाब समझते हैं। श्लोक परीक्षा पत्र नंबर 43। श्लोक परीक्षा पत्र नंबर 43 अध्याय 4 के श्लोक नंबर 33 से 42, अध्याय 4 श्लोक नंबर 33 से 42 और बेसिक कोर्स में है सर्व आत्माओं का पिता। इसमें टॉपिक चल रहा था परम पिता के गुण। सबसे पहला प्रश्न है, ग्रुप ए का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, इस ज्ञान यज्ञ को जानने की गीता में क्या विधि बताई है? इस ज्ञान यज्ञ को जानने की गीता में क्या विधि बताई है? उत्तर है, परम आदर पूर्वक ज्ञान की सेवा द्वारा व्यक्तिगत साप्ताहिक कोर्स में प्रश्नोत्तर पूर्वक उस रुद्र ज्ञान यज्ञ को तू जान ले। एडवांस सच्ची गीता के तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझे साक्षात ब्रह्मा मुख निस्तृत वेद वाक्यों के कपिल सांख्य ज्ञान का उपदेश करेंगे। प्रश्नों का उत्तर देते समय हमेशा श्लोक नंबर भी जरूर बताया जाता है और श्लोक में सारे प्रश्न ही चौथे अध्याय के संबंधित है। इसीलिए उत्तर बताते समय हर उत्तर के बाद जो श्लोक नंबर बताया जाता है उसमें चौथे अध्याय का उल्लेख बार बार नहीं करेंगे, केवल श्लोक नंबर ही बताएंगे। ये उत्तर 34 नंबर श्लोक से संबंधित है। श्लोक नंबर 34 संबंधित यह प्रश्न था। उत्तर दोबारा, ज्ञान की सेवा द्वारा प्रश्नोत्तर पूर्वक इस ज्ञान यज्ञ को तू जान ले और एडवांस ज्ञान के तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये ज्ञान यज्ञ को जानने की भगवत गीता में जो विधि बताई है वो बताई साप्ताहिक कोर्स के द्वारा और प्रश्नोत्तर पूर्वक। और जहां उस बात का क्लैरिफिकेशन मिलता है, ये ज्ञान का उपदेश मिलता है, उसके बारे में ही श्लोक के नीचे भी एड्रेस दिया हुआ है। तो उसी बात को जहां पर एक ज्ञान का उपदेश मिलता है वो एड्रेस को उल्लेख किया है। दूसरा प्रश्न है, जगत पिता को जानने के बाद आत्मा की क्या गति होती है? जगत पिता को जानने के बाद आत्मा की क्या गति होती है? उत्तर है, श्लोक नंबर 35
श्लोक नंबर 35 से संबंधित यह प्रश्न है। उत्तर है, हे पंडारूप पांडु के पुत्र, जिस पांडव पति या जगत पिता को जानकर फिर से इस संसार में ऐसे अल्पकालीन संबंधियों के दैहिक मोह को तू 21 जन्मों में नहीं पाएगा, फिर तो जिस जगत पिता की देह रूप लिंग सहित हीरा जैसी आत्मा में समस्त प्राणियों को बुद्धि नेत्र से मुझ बीज रूप अव्यक्त लिंग में समाये स्वर्गीय प्लस नारकीय सृष्टि रोक्ष को साक्षात और स्पष्ट देखेगा। तो यहाँ प्रश्न में बात पूछी है, जगत पिता को जानने के बाद आत्मा की गति अर्थात आत्मा को क्या प्राप्ति होगी, तो उसी का उत्तर इस 35 नंबर श्लोक में बताया है। एक तो संबंधियों के अल्पकालीन जो दैहिक संबंधी है उनके मोह को नहीं पाएगा और सारे वृक्ष को ही उस एक बीज रूप में जगत पिता जो सृष्टि वृक्ष का बीज है उसी में ही बुद्धि नेत्र से देखेगा। आगे का प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, 63 जन्मों से हुए आधा कल्प के पाप समुद्र को किस प्रकार पार कर सकते हैं? 63 जन्मों से हुए आधा कल्प के पाप समुद्र को किस प्रकार पार कर सकते हैं? उत्तर 36 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 36 से संबंधित यह प्रश्न था। चाहे सब पापियों से भी महाधोखेबाज और महापापी अजामिल जैसा नीच शूद्र माना गया, अधिक पापी क्यों न हो, तो भी दया के भंडार शिव बाबा पुत्र महादेव या अर्जुन स्वरूप ज्ञानी शंकर चाप जहाज से निसंदेह सारे ही 63 जन्मों से आधा कल्प के द्वापर कलयुगी नारकीय पाप समुद्र को तू देह रूप जहाज में बैठा ज्ञान योग बल से तैर कर पूरा पार कर जाएगा। तो इस प्रश्न में यही बात है, पाप समुद्र को अर्थात इस पुरानी दुनिया से कैसे पार करेंगे, और इसका उत्तर ही बताया। जो ज्ञानी शंकर चाप जहाज अर्थात जो श्लोकों में उल्लेख है, मुकर्रर तनधारी जगत पिता वही अर्जुन आदम है, तो उनके सहारे से उस शरीर रूपी जहाज के सहारे से पाप समुद्र को तैर कर पूरा पार हो जाएंगे। आगे चौथा प्रश्न है, कौन सी अग्नि सब प्रकार के पापों को भस्म कर देती है? कौन सी अग्नि सब प्रकार के पापों को भस्म कर देती है? उत्तर 37 नंबर श्लोक से संबंधित है, श्लोक नंबर 37 से संबंधित है। अखूट ज्ञान और योगाग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्निदेव अर्थात शिव प्लस साकार बाबा की ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। उत्तर दोबारा, यह प्रश्न है कौन सी अग्नि पापों को भस्म कर देती है? उत्तर है इसका ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पापों को भस्म करती है
और वो ज्ञानाग्नि जहां से निर्माण होती है, जो दाता है ज्ञान का, तो उनके बारे में बताया शिव प्लस साकार बाबा। 5वां प्रश्न है, यह ईश्वरीय ज्ञान कौन प्राप्त करता है और प्राप्त करने के बाद उसकी क्या गति होती है? यह ईश्वरीय ज्ञान कौन प्राप्त करता है और प्राप्त करने के बाद उसकी क्या गति होती है? उत्तर श्लोक नंबर 39 से संबंधित है। श्लोक नंबर 39 से संबंधित यह प्रश्न था। उत्तर है, पूरा श्रद्धावान ब्रह्मचर्य सहित ज्ञान योग से इंद्रियों को साधने में सदा प्रयत्नशील और आत्मस्मृति से संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ही ज्ञान लेता है। एकाग्र मनसा द्वारा दृढ़ता पूर्वक इंद्रिय वश करता ज्ञान पाकर शीघ्र ही असंभव को संभव करने वाले पुरुषोत्तम संगम के इसी संसार में रहते हुए इसी जन्म में परम धाम की शांति को पाता है, यानी परम ब्रह्मलोक या परम आकाश यही उतार लेता है। प्रश्न में बात है, एक तो ज्ञान कौन प्राप्त करता है और प्राप्त करने के बाद उसकी गति, और उत्तर है श्रद्धावान, सदा प्रयत्नशील, इंद्रिय दमनशील ज्ञान लेता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करता है। और दूसरा प्रश्न में है उसकी गति, तो उसका जवाब है ज्ञान पाकर शीघ्र ही परम धाम की शांति को पाता है। आगे का प्रश्न है, अश्रद्धालु तथा संशयालु आत्माओं का क्या परिणाम होता है? उत्तर श्लोक नंबर 40 से संबंधित है। श्लोक नंबर 40, अज्ञानी, अश्रद्धालु तथा संशयालु सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर की राजाई या देवपद प्राप्ति से नष्ट हो जाता है। संशयालु व्यक्ति को न यह नारकीय क्षणिक काग विष्टा जैसा सुख का संसार है, न पारलोकीय स्वर्ग और न वैकुंठ का विष्णु लोकीय अतीन्द्रिय सुख है। तो अश्रद्धालु संशयालु आत्माओं का परिणाम, अर्थात ज्ञान के प्रति जिनको अश्रद्धा है या संशय आता है, तो उनका रिजल्ट क्या है, इसके बारे में श्लोक में बताया। एक तो नष्ट हो जाता है, अर्थात राजाई या देवपद की प्राप्ति से नष्ट हो जाता है, और दूसरा संशयालु व्यक्ति को न यह संसार है और न ही विष्णु लोकीय अतीन्द्रिय सुख है। दूसरा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की पुरुषार्थी आत्माओं को कर्म बिल्कुल नहीं बांधते हैं? किस प्रकार की पुरुषार्थी आत्माओं को कर्म बिल्कुल नहीं बांधते हैं? श्लोक नंबर 41, श्लोक नंबर 41 से संबंधित प्रश्न है। उत्तर है, स्टार रूप आत्मा में स्थिर याद से संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी एडवांस सच्ची गीता ज्ञान से सारे संशयों के छेदक को कर्म बिल्कुल नहीं बांधते। कौन से आत्माओं को, कौन से पुरुषार्थियों को कर्म नहीं बांधते, इसी का समाधान बताया।
एक तो आत्मा में स्थिर याद से संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी, और इसके लिए बताया कि ज्ञान से सारे संशयों के छेदक को कर्म बिल्कुल नहीं बांधते। आगे का प्रश्न है, संशय क्यों उत्पन्न होता है, कारण बताए। संशय क्यों उत्पन्न होता है, कारण बताए। 42 नंबर श्लोक नंबर 42 में इसका जवाब है, संशय उत्पन्न होने का कारण है अज्ञान। अगला प्रश्न है, संशय को कैसे दूर किया जा सकता है। संशय को कैसे दूर किया जा सकता है। अज्ञान से संशय उत्पन्न हुआ और उसे दूर करने का रास्ता है ज्ञान कटारी। ज्ञान कटारी से अज्ञान को काटा जा सकता है, अर्थात संशय को दूर किया जा सकता है। आगे का प्रश्न है, भगवान निराकार है और वो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, किस श्लोक से सिद्ध करेंगे। भगवान निराकार है और वो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, किस श्लोक से सिद्ध करेंगे। प्रश्न 6 नंबर श्लोक से संबंधित है। श्लोक नंबर 6 से संबंधित यह प्रश्न है। एक तो इसमें बात आई है, यहाँ तो प्रश्न पूछा है श्लोक बताने के हिसाब से और साथ में उसका अर्थ बताने के हिसाब से। तो जिस श्लोक में ये बात है, एक तो भगवान निराकार है, गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, तो इसके लिए पहले तो अर्थ पढ़ते हैं श्लोक का। अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता होने कारण, देह में सदा अनासक्त, कभी क्षरित न होने वाला अमोघ वीर्य, प्रवेश होने योग्य और गर्भ से अजन्मा होते हुए भी आत्मिक प्यार से भरपूर मैं निराकार बिंदु रूप शिव ज्योति, देह भाव से सदा शून्य, प्राणियों का श्रेष्ठतम और अहिंसक शासन करता होते भी अपने अर्जुन आदम के मुकद्दर रथ रूपी दैहिक इंद्रियों की प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में उल्लेखित अध्याय 11 श्लोक नंबर 54 में उल्लेखित प्रवेश तुम अनुसार ही जन्म लेता हूं। तो इस भावार्थ में प्रश्न में जो बात है, एक तो भगवान निराकार है, वो गर्भ से जन्म नहीं लेते, तो यहाँ अकर्ता श्लोक में जो बात आई है अजोपि सन्वयात्मा, तो यहाँ अज शब्द जो है इसमें ये बात आई है अजन्मा होते हुए भी, तो वो निराकार है, गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, तो अजन्मा है अर्थात जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो क्लैरिफिकेशन में इस बात का स्पष्ट जवाब है। और दूसरा, गर्भ से जन्म न लेना, तो ये दोनों भी बातें इस श्लोक में उल्लेखित है। और ये श्लोक है अजोपि सन्वयात्मा भूतानामि स्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। श्लोक में जो सार है, एक तो निराकार और गर्भ से जन्म नहीं लेता, और इसी में जवाब आया है अजन्मा होते हुए, और क्लैरिफिकेशन में इसका जवाब दिया हुआ है अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता होने कारण
देह में सदा अनासक्त, इस तरह से इसका जवाब। और दूसरा, इसमें जो बात आई है कि प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से प्रवेश करके जन्म लेने की। आगे का प्रश्न है, दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज कौन सा है जिस पर किसी भी प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव नहीं पड़ता? वह किस धातु का बना है और किन लोगों ने उसकी कॉपी करके उस जहाज को अपने नाम से बता दिया है? प्रश्न दोबारा, दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज कौन सा है जिस पर किसी भी प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव नहीं पड़ता? वह किस धातु का बना है और किन लोगों ने उसकी कॉपी करके उस जहाज को अपने नाम से बता दिया है? श्लोक नंबर 36, श्लोक नंबर 36, इसमें ज्ञानी जहाज अर्थात शंकरचाप जहाज का उल्लेख आया हुआ है और इसके नीचे ही जो नोट है उसमें ही इस ज्ञानी जहाज के बारे में जो अलग अलग उल्लेख है उसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। उसी से संबंधित यह प्रश्न है। सबसे पहले, दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज, वो ज्ञानी जहाज है शंकरचाप जहाज, जिस पर किसी भी प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न में अगला प्रश्न इसी में पूछा है, वह जहाज किस धातु का बना है? उसका उत्तर है लकड़ी का। और यहाँ तो शिव बाबा ने बेहद के हिसाब से बताया है लकड़ी के बने हुए जहाज के बारे में। यहाँ तो मुकर्रर तनधारी ही जहाज है, शरीर रूपी जहाज चाप है, तो इसके बारे में ही बताया। जगत पिता की बच्चों जैसी लक्कड़ बुद्धि लचीली देह, तो ये जो लचीली देह है जगत पिता का शरीर मुकर्रर तनधारी, वही जहाज है, ज्ञानी जहाज है। और उसके बारे में ही आगे प्रश्न है, किन लोगों ने उसकी कॉपी करके उस जहाज को अपने नाम से बता दिया है? पाप समुद्र को पार कराने वाला ज्ञानी जहाज तो एक शंकरचाप जहाज ही है और उसके बारे में कॉपी करके अपना नाम बता दिया। उसका उल्लेख एक तो नानक और ऋषि मुनियों ने भी कॉपी करके बताया। जैसे उस नानक जी ने नाम बताया, नानक नाम जहाज, और ऋषि मुनियों ने जो शास्त्रों में उल्लेख किया है, चंद्रकांत वेदांत जहाज। उत्तर, आगे का प्रश्न है 12वां प्रश्न, पुरुषोत्तम संगमयुगी पंडित किसे कहते हैं? श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 19 से संबंधित प्रश्न है। जिस व्यक्ति के लौकिक अलौकिक सब कार्य हिंसा युक्त काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से द्वैतवादी द्वापर से हुए अनेक 63 जन्मों के अपने पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगमयुगी पंडित कहते हैं। बाकी सभी साधारण हो गए। इसमें उत्तर तो एक ही है कि जो ज्ञानाग्नि से अपने पाप कर्मों को जलाने वाला है तो वही पुरुषोत्तम संगमयुगी पंडित है। आगे, गीता ज्ञान को किस प्रकार समझा जा सकता है?
गीता ज्ञान को किस प्रकार समझा जा सकता है? श्लोक नंबर 34, श्लोक नंबर 34, इससे संबंधित प्रश्न है ये भी। गीता ज्ञान को समझने का तरीका, एक तो प्रश्नोत्तर पूर्वक और व्यक्तिगत साप्ताहिक कोर्स के द्वारा गीता ज्ञान को विस्तार से समझा जा सकता है, और दूसरा बताया प्रश्नोत्तर पूर्वक, अर्थात कोर्स में जो डिटेल बातें समझाई जाती है तो समझ में ना आए तो प्रश्नोत्तर करके उस ज्ञान को समझा जा सकता है। और समझाने वालों के बारे में भी बताया कि जो तत्वदर्शी है वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। आगे है ग्रुप बी का प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, अज्ञान से उत्पन्न हुए इस हृदय में स्थित डैश आत्मा की ज्ञान कटारी से काटकर योग में जुट जा। उत्तर 42 नंबर श्लोक से संबंधित यह वाक्य है। श्लोक नंबर 42 से वाक्य लिया हुआ है। रिक्त स्थान में उत्तर है संशय। तो उत्तर के साथ ही एक बार वाक्य पढ़ते हैं। अज्ञान से उत्पन्न हुए इस हृदय में स्थित संशय को आत्मा की ज्ञान कटारी से काटकर योग में जुट जा। आगे का है, भौतिक पदार्थों से किए गए भौतिक अग्नि द्वारा चालित यज्ञ से डैश अधिक अच्छा है। उत्तर श्लोक नंबर 33, श्लोक नंबर 33 से संबंधित ये वाक्य है। उत्तर है ज्ञान यज्ञ। उत्तर के साथ वाक्य दोबारा पढ़ते हैं। भौतिक पदार्थों से किए गए भौतिक अग्नि द्वारा चालित यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है। आगे का प्रश्न है, ग्रुप सी का प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर बताएं। पहला प्रश्न है इसमें, संपूर्ण ज्ञान किस प्रकार बुद्धि में बैठेगा, श्लोक से टैली करते हुए बेहद में समझाए। संपूर्ण ज्ञान बुद्धि में किस प्रकार बैठेगा, श्लोक से टैली करते हुए बेहद में समझाए। श्लोक नंबर 38, श्लोक नंबर 38 से संबंधित यह प्रश्न है। उत्तर है, इस संसार में सच्ची गीता एडवांस ज्ञान समान परमोत्कृष्ट पवित्र तो कोई धर्मशास्त्र में कुछ भी नहीं है। ईश्वरीय याद से संपूर्ण सिद्ध रूप हीरो पाठधारी विश्व पिता जगन्नाथ या विश्वनाथ, वही यहोवा अग्निदेव या जगत पिता आदम या अर्जुन के पुरुषार्थ पूर्ण होते ही समय आने पर अपने आत्मा में स्वयं उस सज्ञान को सांख्य योग को पाता है, जिससे रामायण में उल्लेख है, भूतल देख ही शैलवन भूतल भूरि निदान। तो प्रश्न में बात पूछी है, संपूर्ण ज्ञान किस प्रकार बुद्धि में बैठेगा, श्लोक से टैली करके समझाए। इसका श्लोक है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। अर्थात
ज्ञान तो पवित्र है ही, और याद की जब सिद्धि हो जाती है, संपूर्ण याद की स्टेज में टिक जाते हैं, याद का पुरुषार्थ पूर्ण होते ही, यहाँ तो एग्जाम्पल बताया हीरो पार्टधारी का, और वैसे ही जो नंबरवार पुरुषार्थी है, तो पुरुषार्थ होने पर, पूर्ण होने पर, याद की अवस्था पूर्ण होने पर ज्ञान बुद्धि में इमर्ज होने लगता है, जिसके लिए इस श्लोक के नीचे भी पॉइंट दिया हुआ है। अव्यक्तवाणी का 24 जनवरी 1970 का, कि बाप को निरंतर अव्यभिचारी याद करने से संपूर्ण ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। संक्षेप में उत्तर में ऑप्शन में दूसरा प्रश्न है, अध्याय 4 का नाम और उसका बेहद में अर्थ टैली करके समझाए। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, और इसमें बेहद में इसका अर्थ पूछा है। तो ये अर्थ पूछा, इसमें पूरे श्लोक को, पूरे अध्याय को जिस तरह से अलग अलग टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है, तो उसी हिसाब से ही इस अध्याय का नाम है। एक तो इसमें 3 शब्द है, ज्ञान कर्म संन्यास, और भगवत गीता में तो हर अध्याय में योग शब्द जुड़ा है, क्योंकि भगवान से जुड़ने के लिए ही भगवत गीता में सारे श्लोकों को उल्लेख किया हुआ है, अर्जुन को समझाया है। तो यहाँ एक तो ज्ञान योग, जो नाम है चौथे अध्याय का, इसी में ही जो 3 शब्द है, पहले तो ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग और तीसरा संन्यास योग। और चौथे अध्याय में जो अलग अलग हेडिंग है, एक तो इसमें 1 से लेकर 18वें श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय। तो सबसे पहले देखते हैं ज्ञान योग के बारे में, जहां श्लोकों में सगुण भगवान का प्रभाव अर्थात ही ज्ञान, अर्थात ही भगवान को जानना, तो इसी के बारे में ही पहले श्लोक से 6वें श्लोक से लेकर, पहले तो भगवान के कार्य की प्रोसेस बताई है, और भगवान की यथार्थ जो पहचान है, उनका दिव्य जन्म, उनका दिव्य कर्म, उनका आने का समय, इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान को समझाया है 6वें श्लोक से लेकर के आगे के 9वें श्लोक तक, 10वें श्लोक तक, जिसमें भगवान का जन्म और भगवान का आने का समय, आने का कारण और किस तरह से वो कर्म करते हैं, इसके बारे में समझाया, वो ज्ञान है। इसके अलावा ही श्लोक नंबर 33 से आगे श्लोक नंबर 42 तक, श्लोक नंबर 33 से श्लोक नंबर 42 तक ज्ञान, भगवान आकर के ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान यज्ञ रचा है, उस ज्ञान यज्ञ को समझकर किस तरह से प्राप्ति कर सकते हैं, तो ज्ञान की महिमा में ये सारी बातें इन श्लोकों में बताई है कि ज्ञान के द्वारा भगवान से कैसे जुड़े, उसके द्वारा कैसी प्राप्ति होती है, तो उसके बारे में ही सारी बातें बताई है। तो ये ज्ञान योग हो गया, ज्ञान के द्वारा पूरी तरह ज्ञान को समझ करके, भगवान के कार्य को समझकर भगवान से जुड़ना। दूसरा है, आगे
इसी में ही कर्म योग के बारे में भी बताया है। तो जैसे कि इन्हीं श्लोकों में 15वें श्लोक से 18वें श्लोक तक कर्मों के बारे में बताया, अर्थात कर्म योग। तो कर्म करते करते भगवान से जुड़ने के लिए कर्मों की थ्योरी के बारे में बताया कि क्या कर्म करना चाहिए, कौन सा विपरीत कर्म है, श्रीमत अनुसार कर्म क्या है और असली कर्म करने वाला कौन है। जैसे कि जो संपूर्ण कर्म करने वाला कौन है उसके बारे में इन श्लोकों में ही बताया हुआ है, तो वो कर्म योग हो गया। और आगे है संन्यास योग। तो संन्यास योग में भी जो बातें हैं, संन्यास अर्थात ही संपूर्ण न्यास, संपूर्ण त्याग। तो संपूर्ण त्याग अर्थात सब कुछ कर्म छोड़ने की बात भगवत गीता में नहीं बताई कि सब छोड़ के हठ योगी बने। तो इसी के बारे में, संपूर्ण त्याग के बारे में ही श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 23 तक योगी महात्मा पुरुषों का आचरण और उनकी महिमा, अर्थात ही जो त्यागी होते हैं तो उन्हें ही महायोगी महात्मा बोला हुआ है। तो यह सन्यासी की परिभाषा ही भगवत गीता में बताई है। मनसा से संकल्पों से, मनसा के संकल्पों से त्यागने की बात, और ऐसे जो संकल्पों से सब बातों को त्यागते हैं, कर्म छोड़ने की बात नहीं, कर्म करते हुए भी मनसा संकल्पों का सर्व संकल्प संन्यस्त की तरह जो त्यागी होता है, तो उनके गुणों के बारे में, उनके आचरण के बारे में ही 19 से लेकर 23वें श्लोक तक बताया है। आशा रहित होना, सर्व प्रकार के स्वामित्व का त्यागी, इस तरह से सारे गुणों का उल्लेख जो संन्यास योग अर्थात ही जो योगी महात्मा पुरुष है वो किस तरह से आचरण करते हैं उसके बारे में ही इन सब श्लोकों में बताया है। और यही ज्ञान कर्म संन्यास योग का अर्थ है। भक्त लोग तो हद की दृष्टि से इन सब बातों को लेते हैं, लेकिन शिव बाबा ने तो जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है उन्हें किस तरह से अपने जीवन में ज्ञान योग को, कर्म योग को और संन्यास योग को धारण करना है, उसके बारे में ही भगवत गीता में 4थे अध्याय में बताया है। आगे है संक्षेप में उत्तर बताने में दूसरा प्रश्न है, आत्माएं और परम पिता के गुणों का अंतर बताएं। बेसिक कोर्स से संबंधित यह प्रश्न है, आत्माएं और परम पिता के गुणों का अंतर बताएं। कोर्स में तो हमने इन सब बातों को विस्तार से समझा है। यहाँ पर सबसे पहला अंतर है, परम पिता अजन्मा है और मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। परम पिता अजन्मा है, इसका उल्लेख 4थे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 12, अध्याय 10 का
श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 12। इन तीनों श्लोकों में भगवान अजन्मा है, इसका उल्लेख अजह इस शब्द से श्लोक में आया है और उसके ऑपोजिट में मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। दूसरा अंतर है परम पिता अभोक्ता है और मनुष्य आत्माएं भोगी है। परम पिता अभोक्ता है, इसका उल्लेख 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9 और इसके ऑपोजिट में मनुष्य आत्माएं भोगी है। दूसरा अगला अंतर है तीसरा, परम पिता कर्म बंधन से मुक्त है। परम पिता कर्म बंधन से मुक्त है और मनुष्य आत्माएं कर्म बंधन में आती है। परम पिता कर्म बंधन से मुक्त है, इसका उल्लेख अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14। चौथा अंतर है परम पिता अक्षर है और मनुष्य आत्माएं क्षरित होती है। परम पिता अक्षर है अर्थात कभी भी क्षरित नहीं होते, नीचे नहीं गिरते। इसका उल्लेख 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16। और पांचवा अंतर है परम पिता निर्गुण है। निर्गुण अर्थात प्रकृति के 3 गुणों में बंधन में नहीं आते, तीनों गुणों से परे है और मनुष्य आत्माएं प्रकृति के 3 गुण सत रज तम से प्रसारित होती है। परम पिता निर्गुण है, इसका उल्लेख 13वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14। और मनुष्य आत्माएं प्रकृति के 3 गुणों से प्रसारित होती है और इस कारण से ही वो जन्म लेने के लिए बंधी हुई है। इसका उल्लेख 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21। आगे है ग्रुप डी का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर किताब देखकर बताएं। तो ये प्रश्न बहुत बड़ा था, इस हिसाब से यह प्रश्न किताब देख करके बताने के लिए बताया था। प्रश्न है, यज्ञ के कितने प्रकार के बताए हैं? पृथक पृथक फल सहित यज्ञों का वर्णन, ये जो चौथे अध्याय में टॉपिक है, तो उसमें भक्ति मार्ग के ढेर सारे जो कर्म कांड वाले यज्ञों के क्रियाकर्म किए जाते हैं, तो उसका वर्णन है पूरा। तो वही यज्ञ के प्रकारों को बताने के लिए बताया है। इसमें सबसे पहले ये चौथे अध्याय में ही उल्लेखित सारे यज्ञ के प्रकार है, इसीलिए इसमें यज्ञों के जो प्रकार जिस श्लोक में आए हैं, तो केवल वो श्लोक नंबर को बताएंगे। पहला है परम ब्रह्म की योगाग्नि में होम, 25 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 25। परम ब्रह्म की योगाग्नि में होम, इसी प्रकार का उल्लेख श्लोक नंबर 24 में भी है।
श्लोक नंबर 24 में भी परम ब्रह्म की योगाग्नि में आहुति अर्पित हवी, इस तरह से शब्द आया हुआ है। दूसरा है देवों की यज्ञ सेवा। देवों की यज्ञ सेवा श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25। तीसरा है एकादश इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि में आहुति। एकादश इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि में आहुति श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26। चौथा है शब्द स्पर्श आदि विषय भोगों को कर्ण त्वचादि 5 ज्ञान इंद्रियों की आग में साक्षात ईश्वरीय याद द्वारा आहुति। श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26। शब्द स्पर्श आदि विषय भोगों को कर्ण त्वचा आदि 5 ज्ञान इंद्रियों की आग में साक्षात ईश्वरीय याद द्वारा आहुति। पांचवा यज्ञ का प्रकार बताया। इंद्रिय कर्मों को और प्राण कर्मों को ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त आत्म संयम की योगाग्नि में आहुति। श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 27। पांचवा फिर से इंद्रिय कर्मों को और प्राण कर्मों को ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त आत्म संयम की योगाग्नि में आहुति। छठवां प्रकार है पदार्थों की सेवाएं। पदार्थों की सेवाएं अर्थात यज्ञ में जो भौतिक पदार्थों को अर्पण किया जाता है, तो वो भी यज्ञ का एक प्रकार। श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 28। सातवां है तप यज्ञ। सातवां है तप यज्ञ। श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 28। आठवां है योग यज्ञ। आठवां योग यज्ञ, ये भी श्लोक नंबर 28। नौवां प्रकार है आत्मा के अध्ययन के ज्ञान यज्ञ। नौवां प्रकार आत्मा के अध्ययन के ज्ञान यज्ञ, ये भी श्लोक नंबर 28। 10वां प्रकार अपान वायु में प्राण वायु की और प्राण वायु में अपान वायु की आहुति। श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29। 10वां प्रकार फिर से अपान वायु में प्राण वायु की और प्राण वायु में अपान वायु की आहुति। 11वां है प्राण और अपान दोनों की गति को रोककर प्राणायाम का आश्रय लेने वाले। ये भी 29 नंबर श्लोक से ही है। प्राण और अपान दोनों की गति को रोककर प्राणायाम का आश्रय लेने वाले। 12वां है नियमित आहार वाले प्राणों को प्राण वायु में हवन करते हैं। नियमित आहार वाले प्राणों को प्राण वायु में हवन करते हैं। श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 30। और 13वां है स्वाहा स्वाहा वाले तन तापित यज्ञ। श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 30 से संबंधित 13वां प्रकार स्वाहा स्वाहा वाले तन तापित यज्ञ। इस तरह से ये सारे यज्ञ के प्रकार हो गए। हो सकता है कईयों ने बताते समय
आगे जो श्लोक नंबर 33 में उल्लेख है, सबसे अच्छा है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसे भी अलग से बताया होगा। तो इसके बारे में तो पहले ही परम ब्रह्म की योगाग्नि में उल्लेख किया हुआ है अश्वमेध यज्ञ का, तो उस हिसाब से उसे अलग से नहीं लिया। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। इसके साथ साथ ही टेस्ट नंबर 43 श्लोक